नमस्कार। ये है कहानियों का संसार किस्सा कहानी। मैं हूँ भारती कुमारी। आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ किस्सा कहानी समूह के ही एक महत्वपूर्ण मुख्य सदस्य विनय कुमार जी की एक कहानी, जिसका शीर्षक है फिर चांद ने निकलना छोड़ दिया। पूरा देश स्तब्ध था और बेतरह परेशान भी। वजह ही कुछ ऐसी थी। कभी ऐसा हुआ ही नहीं था और ना ही किसी ने कहीं किस्से कहानियों में ऐसा पढ़ा था। शायद विदेशों में भी लोग परेशान होंगे, लेकिन फिलहाल बात अपने देश की ही कर रहा हूँ। अपने देश में भी बात धीरे धीरे सबकी निगाह में आ गई। शुरुआत तो दरअसल अपने शहर से ही हुई थी। ये लगातार 6वां दिन था और आसमान में चांद के दर्शन नहीं हुए थे। वैसे तो इस मौसम में चांद और उसकी चांदनी अपने पूरे शबाब पर होती है और जैसे जैसे रात जवान होती है वैसे वैसे निहायत खूबसूरती और नजाकत से चांदनी का उजाला धरती पर शनय शनय फैलने लगता है। मगर अब ऊपर आसमान में सितारे भी परेशान थे कि वो कैसे चमकेंगे। आखिर वे भी तो अपनी चमक चांद से ही उधार लिया करते थे। शहरों में तो शायद बच्चों को बहुत फर्क नहीं पड़ रहा था। उनको वैसे भी आसमान का चांद दिखाई कब पड़ता है। छोटे छोटे दड़बेनुमा घरों में रहने वाले बच्चों को तो खुला आसमान भी नसीब नहीं होता। चांद तो सिर्फ किताबों और टीवी पर ही देखा होता है इन्होंने। ना उनको हरियाली दिखती है और ना ही पक्षियों का कलरव सुनाई पड़ता है। बचपन का असली आनंद ना ले पाने के लिए अभिशप्त ये शहरी बच्चे दरअसल अपने पूर्वजों के लालच की कीमत अनजाने में चुका रहे होते हैं। लेकिन कस्बों और गांवों में बच्चे भी बड़ों के साथ साथ बेहद हैरान परेशान थे। उनको तो खुले आसमान में अक्सर चांद को देखने की आदत थी और इसी वजह से कितने ही बच्चे अपनी माँ को तंग करने लगे कि आखिर उनका चंदा मामा क्यों नहीं दिखाई देता आजकल। 1-2 दिन तो उन्होंने बच्चों को समझाया कि चंदा मामा कहीं घूमने गए हैं, लेकिन तीसरे दिन उनको अपनी बात पर ही यकीन नहीं हो रहा था। हर माँ दूसरों से यही सवाल पूछ रही थी। बेचैनी उनको भी हो रही थी, लेकिन जवाब किसी के भी पास नहीं था। कस्बों और गांव के युवक और युवतियां भी परेशान थी। चांद में दिखाई देने वाला उनका महबूब भी नदारद था। उधर शहर से काफी दूर एक गांव में जहां आज भी बिजली नहीं आई थी, वहां रात को लगभग 8 बजे सभी बड़े और बुजुर्ग इकट्ठा हुए। चांद का दिखाई नहीं देना उनके लिए भी एक बड़ा और मुश्किल सवाल बन गया था। उन सब के जहन में बस एक ही बात थी, ना तो अमावस्या है और ना ही बदली छाई हुई है। फिर आखिर ये चांद क्यों नहीं दिखाई दे रहा। मेरी जिंदगी तो अब लगभग समाप्ति की ओर बढ़ रही है, लेकिन मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। यहाँ तक कि मैंने अपने पिता या दादा से भी ऐसी कोई बात नहीं सुनी कि इस समय में चांद ना दिखाई दे। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने आसमान की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा। वहां उपस्थित बाकी लोगों के दिमाग में भी कमोबेश यही बात आ रही थी। उन्होंने भी आज तक ऐसा ना तो देखा था ना सुना था। उनमें से एक और बुजुर्ग जो अपने समय में कुछ कक्षा तक पढ़े थे ने अपनी बात रखी। हाँ, मैंने तो कुछ किताबें भी पढ़ रखी है, लेकिन उनमें भी कभी ऐसा प्रसंग पढ़ने को नहीं मिला कि चांद ऐसे गायब हो गया हो। मुझे तो किसी बड़ी अनहोनी की आशंका नजर आ रही है। ये बात भले किसी ने कभी अभी तक नहीं कही हो, लेकिन सबके दिमाग में यही बात घूम रही थी। अंदर ही अंदर सबको इसी बात का भय सता रहा था कि हो ना हो जरूर कोई अनहोनी होने वाली है। कुछ देर तक एक खामोशी छाई रही और हर आदमी कभी आसमान तो कभी सामने बैठे लोगों को देख रहा था। लेकिन आज की सभा में मौजूद पंडित रामदयाल के हिसाब से बात कुछ और ही थी। इस मसले पर आज से पहले जब भी उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की थी, लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। वैसे भी उनके चरित्र के बारे में उनको छोड़कर पूरे गांव को पता था और सिवा मजबूरी अब कोई भी उनको अपने दरवाजे पर बुलाना नहीं चाहता था।
लेकिन आज उनको लगा कि इस मौके को वो अपने पक्ष में भुना सकते हैं, तो उन्होंने गला खखार कर बोलना शुरू किया। देखिए, इस बात के पीछे कई वजहें हैं जिनको अब आप लोगों को मानना ही पड़ेगा। आखिर जब धर्म का इतना नाश होगा तो भगवान कितने दिन चुपचाप देखेंगे? जिसे देखो वही आजकल धर्म विरुद्ध बातें कर रहा है, और अगर मैं कुछ कहता हूं तो आप लोग मेरे ही खिलाफ हो जाते हैं। इतना कहकर पंडित थोड़ा रुके और सरसरी निगाह से सबके चेहरे का जायजा लेने लगे। कोई और समय होता तो लोग उनको अनसुना कर देते, लेकिन इस समस्या की वजह किसी को पता नहीं थी, तो हर व्यक्ति संशय में था। और जब वजह पता नहीं चले तो आदमी भगवान के सामने समर्पण कर ही देता है। एक बुजुर्ग ने पंडित से पूछा, चलिए पंडित जी, आप ही बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है और उसका समाधान क्या है? रामदयाल को समझ में आ गया कि आज जो मौका मिला है उसे जाया नहीं करना है और जहां तक हो सके इसका फायदा उठाना है। उन्होंने अपनी बोली में गंभीरता घोलते हुए कहना शुरू किया, अच्छा बाबा, आप ही बताइए, आप तो गांव के सबसे बुजुर्ग हैं और आपने पहले का समय भी देखा है। क्या पहले भी इसी तरह लोग पूजा पाठ से अलग रहते थे? बाबा कुछ बोले उसके पहले ही पंडित रामदयाल ने अपनी बात आगे बढ़ाई। जहां तक मुझे पता है, पूरे गांव में साल भर कहीं ना कहीं रामायण और सत्यनारायण का पाठ चलता रहता था, और हर त्योहार पर मंदिर के साथ साथ आप लोगों के घर भी देवता वास करते थे। और आज क्या हो रहा है ये आप सबको पता ही है, ना तो कहीं रामायण और ना ही कोई कहीं पूजा पाठ। गांव के सभी लोग ना चाहते हुए भी इस बात को मानने के लिए तैयार हो गए। अंदर ही अंदर उनको भी इसमें ईश्वरीय कोप नजर आ रहा था। सारे लोग पंडित की तरफ देख रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि वो अपनी बात खत्म करें और कुछ उपाय बताएं। और पंडित अब आराम से पालथी मारकर बैठ गए और अपनी बात आगे बढ़ाई। गांव के पोखरे के पास वाले मंदिर की देखभाल हमेशा से हमारे बाप दादा ही करते आ रहे थे, लेकिन आप लोगों ने मुझे वहां से हटा दिया। अब भगवान की देखभाल नहीं होगी तो वो कुपित तो होंगे ही। पंडित की इस बात से वहां बैठे लोगों को क्रोध तो आया, लेकिन समय की नजाकत को पहचान कर लोग चुप रहे। सबको पता था कि पंडित की नजर मंदिर के चारों तरफ की ग्राम समाज की जमीन पर थी, जहां वो बसना चाह रहा था, लेकिन ग्राम सभा ने पंडित को वहां सिर्फ सुबह एक बार पूजा कराने की ही इजाजत दी थी। पुराने समय में निचली जातियों को आखिर क्यों गांव से बाहर बसाया गया था और उनका काम सिर्फ हमारे यहाँ मेहनत मजदूरी करना था? हर चीज के पीछे भगवान की मर्जी थी और इतने सालों से सब कुछ ठीक से ही चल रहा था। लेकिन आजकल तो ना जाति भेद है और ना कोई छुआछूत, तो ये सब तो होना ही है। पंडित ने अपनी बात समाप्त की और बैठ गया। गांव में थोड़ा बहुत फर्क तो आया ही था। शिक्षा के प्रसार और लोगों में बढ़ती जागरूकता के कारण अब पहले जैसी गुलामी नहीं थी और निचली जात वालों को बिना पैसे दिए कोई मजदूरी करा ले। शिक्षा के प्रसार और लोगों में बढ़ती जागरूकता के चलते अब पहले जैसी गुलामी नहीं थी कि निचले जात वालों को बिना पैसे दिए कोई मजदूरी करा ले, और ऊपर से चुनाव के समय कुछ बातें शहर से यहाँ भी आ जाती और चुनाव के परिणाम आने के कुछ समय बाद तक चलती, फिर वापस यहाँ का जीवन अपने ढर्रे पर आ जाता और लोग किसी तरह दाल रोटी के सहारे अपना जीवन खींचने में अगला 5 साल खर्च कर देते। तो क्या उपाय है इसका पंडित जी, आप ही बताइए। कई लोगों ने एक साथ कहा तो पंडित का चेहरा खिल गया। पूजा पाठ करना होगा और भगवान को प्रसन्न करना होगा, तभी इस गंभीर समस्या से हम बच पाएंगे। मैं कल बताता हूं कि क्या करना होगा। पंडित ने गंभीरता से ये बात कही और उठ गया। वहां बैठे सभी लोग भी उठ गए और पंडित की बात मानने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं बचा था। उधर तारे भी परेशान होकर भगवान के पास गए और उनको अपना दर्द बताया। प्रभु, आजकल चंद्रमा पता नहीं कहाँ गुम हो गए हैं।
पिछले 6 रात से आ ही नहीं रहे हैं। अब ना तो आसमान में चांदनी दिखाई देती है और ना हम सब। नीचे धरती पर भी बच्चे और उनकी माताएं हैरान हैं, परेशान हैं। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान, आप ही कुछ करें, चंद्रमा को वापस बुलाएं। भगवान खामोश थे। उनके चेहरे पर भी परेशानी पढ़ी जा सकती थी। जब वो कुछ देर तक सोचते रहे और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो तारे फिर बोल पड़े। आप तो सर्वज्ञाता हैं प्रभु। आपको तो पता ही है कि आखिर चंद्रमा क्यों नहीं दिखाई दे रहे। अब आप ही कुछ कीजिए, वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। प्रभु ने अब अपना सिर उठाया और तारों की तरफ देखकर बोले, हाँ, मैं सर्वज्ञाता हूं और मुझे ये भी पता है कि चंद्रमा कहाँ चले गए हैं। लेकिन कारण इतना जटिल और दर्द भरा है कि अब तो मैं भी विवश हूं। मैं चाह कर भी चंद्रमा को नहीं कह पा रहा हूं कि वो वापस आए और चांदनी और उजाला फैलाए। तारे अब और हैरान थे कि आखिर क्या वजह थी जिसके चलते प्रभु भी चंद्रमा को नहीं बोल पा रहे हैं। तारों की परेशानी भगवान से छुपी नहीं थी और उन्होंने उन सबको बताना शुरू किया। आप लोगों को तो पता ही है कि धरती के सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और इंसानों को मैंने ही बनाया है और सबके लिए जीने का समान अवसर भी दिया है। सभी तारों ने एक स्वर में कहा, हाँ, ये तो हम सबको पता है। ईश्वर फिर बोले, लेकिन धीरे धीरे इंसानों ने इस पूरे सिस्टम को अपने फायदे के हिसाब से बदलना शुरू किया और हमारी बनाई बहुत सी चीजें खतरे में पड़ गई। इतना कहकर भगवान थोड़ा रुके और उनके चेहरे पर दर्द नजर आने लगा। खैर, यह भी इतना बुरा नहीं था जितना बुरा उसने आगे चलकर किया। आखिर विकास तो करना ही चाहिए, लेकिन इंसानों ने अपने फायदे के चक्कर में अपने आप का ही नुकसान करना शुरू कर दिया। आप लोग भी तो गवाह हो कि आए दिन भूकंप, बाढ़, सूखा, मौसमों का अजीब तरह से बदलाव, प्रदूषण इत्यादि कितना बढ़ गया है धरती पर, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। भगवान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पर ये सब बातें तारों को भी पता थी, लेकिन इससे वो चांद के गायब होने का कोई संबंध नहीं जोड़ पा रहे थे। तारे कुछ कहते इससे पहले ही भगवान ने आगे कहना शुरू किया, लेकिन मैं आप सबको चांद के छुप जाने की असली वजह बताता हूं। इसके पहले भी कई बार मुझसे चंद्रमा ने इस बात की शिकायत की कि मैं इंसानों के ऊपर ही जुल्म करने से क्यों नहीं रोकता हूं, और मैंने उसको समझाया कि इंसान को दिमाग इसीलिए दिया है कि वो अपना और समाज का अच्छा बुरा सोच सके, लेकिन अगर इसके बाद भी वो अपने ही समाज का दुश्मन बन जाता है तो मैं क्या कर सकता हूं। चंद्रमा मेरे समझाने पर समझ गया और उदास ही सही लेकिन वापस चला गया था। कहते हुए भगवान एक बार फिर रुके और सांस लेकर उन्होंने आगे बताना शुरू किया। लगभग 10 दिन पहले चंद्रमा फिर मेरे पास आया और वो बहुत क्रोधित था। मेरे पूछने से पहले ही उसने बताना शुरू किया कि मुझे अब ऐसे संसार में उजाला नहीं फैलाना जहां मेरी आंखों के सामने मेरी ही रोशनी में ऐसा अत्याचार किया जाए। पता तो मुझे भी था कि रात में धरती पर चांद के उजाले में एक लड़की से बलात्कार और फिर उसकी नृशंस हत्या हुई थी, लेकिन मैंने उसे समझाया कि उसका काम उजाला फैलाना है। इंसान की गलती पर उसे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। वो चला तो गया, लेकिन मुझे कहता गया कि अगर ऐसा ही होता रहा तो वो शायद इस ब्रह्मांड से चला जाएगा। और 6 दिन पहले जो हुआ वो तो आप सबको भी पता है। उसी चांदनी रात में एक 3 साल की लड़की से दरिंदों ने सामूहिक बलात्कार किया और फिर उसको मौत के घाट उतार दिया। उधर धरती पर यह घटना हुई और चांद आधी रात को ही ब्रह्मांड छोड़कर चला गया। अब वो मेरे कहने पर भी वापस नहीं आएगा। भगवान की आवाज में थकान थी। तारे स्तब्ध थे। सारा आकाश खामोश और हवाएं भी जैसे चलना भूल गई थी।
अचानक जोर से बारिश होनी शुरू हुई और धरती कई घंटे तारों के आंसुओं से भीगती रही। इंसान को लगा जैसे मानसून समय से पहले ही आ गया, लेकिन इसके बावजूद चांद का कहीं पता नहीं था। लेकिन इस संसार को तो चलाना ही था, इसलिए भगवान ने एक तारे को चांद जैसा बना दिया। लेकिन अब बात वो नहीं रह गई थी जो पहले हुआ करती थी। चांदनी की शीतलता, सफेदी और खूबसूरती जैसे गायब हो गई है। अब असली चांद होता तो असली चांदनी भी होती। बहरहाल अब आकाश पर चांद तो निकलता है, चांदनी भी होती है, लेकिन वो धूमिल होती है। अब आप ही बताइए, क्या आपने आसमान पर वही पुराना चांद देखा है जो आप कुछ महीनों पहले देखा करते? आप सच सच बताइएगा, अब वो नहीं दिखता है ना? ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में विनय कुमार की लिखी हुई कहानी फिर चांद ने निकलना छोड़ दिया। जल्दी ही मिलती हूँ अगली कहानी के साथ। तब तक आप सब किस्सा कहानी से जुड़े रहिएगा। किस्सा कहानी पर किस्से कहानियां सुनना आप सबको पसंद है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।